दोस्तों नमस्कार। तो जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से चुनावी पारा गर्म है। हम हरियाणा के कुरुक्षेत्र शाहबाद विधानसभा में हैं। पिछली बार यहाँ से जेजेपी के विधायक ने जीत दर्ज की थी, जिनका नाम रामकरण काला। रामकरण काला इस बार अपना पाला बदल चुके हैं। उन्होंने जेजेपी को त्याग कर कांग्रेस की शरण में जा चुके हैं। क्या कांग्रेस उन्हें टिकट देगी, और अगर टिकट देगी तो जनता उनके बारे में क्या सोचती है? आइए जानते हैं सीधे जनता से उनके बारे में राय। जी सर, नाम क्या है आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी, क्या लग रहा है? रामकरण काला पिछली बार जेजेपी से जीते थे, तो इस बार क्या जनता फिर से उन्हें वो सिंहासन पर बिठाएगी? नहीं बिठाएगी। टिकट के ऊपर आप पहले देखो किसको मिलती है। जी। तो जैसे अभी वो कांग्रेस में गए सुना है, तो क्या कांग्रेस उनको टिकट देने वाली है? मुश्किल है, अभी तो मुश्किल अपना पार्टी ने इसको टिकट देनी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये जी। तो उसकी छवि देख। क्या वजह हो सकती है नाराजगी की? नाराजगी तो है, देखो 10 बारी जाके एक बारी भी काम नहीं हुआ। कई काम के लिए गए हैं। जैसा कि पिछली बार यहाँ से बीजेपी, हरियाणा से बीजेपी की सरकार थी और जेजेपी ने एक किंग मेकर की भूमिका निभाई थी, तो आपको क्या लग रहा है इस बार फिर से जेजेपी किंग मेकर की भूमिका में है? लग तो रहा नहीं है अभी। जोर तो अपना इसका है, कांग्रेस का ही। जोर कांग्रेस का है। हाँ, बाकी वर्कर अच्छा हुए तो अगर सीट निकालेंगे। हाँ ये वैसे अभी पुरानों को दी जाए, हाँ, जिन्होंने किया कुछ नहीं है, नोट जोड़ के पैक करके रखे हुए हैं, मुश्किल है। तो आपके हिसाब से अगर कांग्रेस का जोर आप बता रहे हैं और अगर रामकरण काला को टिकट मिला तो क्या कांग्रेस की सीट? ऐसा वर्कर होते हैं कई बार, मतलब कि जो कांग्रेस के हैं वो तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे ही। बस जो बंदे को देखें फिर नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने कि कहीं ना कहीं जो मौजूदा विधायक हैं जिन्होंने अपनी पार्टी बदल दी है, तो जनता के प्रति उनका कोई खासा रवैया अच्छा नहीं रहा है, ये अभी बता दिया। आइए और लोगों से भी राय लेते हैं। हमारे साथ शाहबाद से ही एक दुकान वाले हैं। जी, नाम क्या है आपका? जगदीश लाल। तो जगदीश जी, क्या लग रहा है कि रामकरण काला जो पिछली बार जेजेपी से विधायक थे, इस बार उन्होंने जेजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन पकड़ लिया है, तो क्या कांग्रेस अगर उनको टिकट देती है तो क्या लग रहा है आपको कांग्रेस ये सीट निकालेगी? पिछली बार ही नहीं करा कुछ काम, तो आप क्या करेगा? अच्छा, हम नहीं पसंद करते इसको। अच्छा, आप नहीं पसंद करते। तो क्या लग रहा है इस बार के ये सीट पिछली बार जेजेपी की थी, तो इस बार किसके पाले में? क्या वापस से जेजेपी अगर कोई नया कैंडिडेट देती है? जेजेपी तो आती नहीं है, पहली बात तो। अच्छा। हाँ, जो आई तो कांग्रेस और भाजपा में ही है, मुकाबला दोनों में ही है। जी। लेकिन अगर कांग्रेस ने प्रत्याशी अच्छा नहीं दिया? हम तो, मैं हैंडीकैप। अच्छा। हमें पेंशन से मतलब है। हाँ, हमें नौकरियां तो इन्होंने देनी नहीं। हाँ। ना ही हमने पिछली भी आजमा चुके हैं। हाँ। लड़के के लिए भी बहुत इनके पास भाग गए, कुछ इनका फायदा नहीं है। अच्छा। रामकरण काले का भी कोई फायदा नहीं है। हम देंगे तो अच्छा कैंडिडेट शाहबाद में कांग्रेस का खड़ा हुआ, हाँ, तो हम कांग्रेस को देंगे। क्यों? हमारी तो पेंशन से मतलब है, नौकरी तो हमें नौकरी 6,000 पेंशन तो मिलेगी। 6,000 यही हमारी नौकरी है। तो देखिए, जिस तरह से रामकरण काला को लेकर जनता में आक्रोश है, और उसको देखते हुए लगता है कि पार्टी बदलना भी उनके लिए कहीं ना कहीं एक नुकसानदायक साबित हो रहा है कि अगर कांग्रेस से उनको अगर टिकट मिल भी जाता है तो जनता की नाराजगी क्या उन्हें वो सीट दिला पाएगी जिसके वो पहले विधायक थे? आइए उन लोगों से भी राय जानते हैं। तो बाबा, पिछली बार यहाँ से रामकरण काला विधायक थे जो जेजेपी के उम्मीदवार थे, तो क्या लग रहा है इस बार उन्होंने जेजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन पकड़ लिया है, तो आपको लग रहा है कि इस बार वो जीत दर्ज कर पाएंगे? पार्टी नहीं जी। बनाई। तो क्या लग रहा है कि उनको टिकट अगर कांग्रेस ने दिया तो कांग्रेस कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा, या कांग्रेस के हाथ से ये सीट जाएगी? हाँ। तो देखिए, कहीं ना कहीं लग रहा है कि रामकरण काला को पार्टी छोड़ने के बाद भी मुसीबतें उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। आइए जानते हैं और लोगों से भी उनके बारे में। तो जिस तरह से रामकरण काला को लेकर जनता में आक्रोश है, और आपने भी देखा कि सभी ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने रामकरण काला को टिकट दिया तो कहीं ना कहीं ये उनकी
बहुत बड़ी भूल होगी। तो आइए हम एक और दुकान पर हैं। जी, नाम क्या आपका? नकुल नाम है जी मेरा। नकुल जी, क्या लग रहा है इस बार इस बार जेजेपी के विधायक ने हाँ जी। पार्टी बदल दी हाँ जी। और जनता का जिस तरह से उनके प्रति माहौल है, आपको क्या लग रहा है फिर से सीट निकालेंगे? निकालेंगे जी। उसका कारण ये है कि उन्होंने अपने सर पे काम करवाया। जी। वो जेजीपी में गलत थे, अब कांग्रेस में आके उन्होंने कामों को और शक्ति देनी है, काम को वो आगे बढ़वाएंगे। हाँ। बीजेपी का देखा जाए तो बीजेपी का रिकॉर्ड शुरू से ही बहुत खराब चला है। हाँ। रोजगारी के मामले में इन्होंने युवाओं को रोजगारी नहीं दी, जिसकी वजह से रोजगार आज बेचारे फ्री फिर रहे हैं। हाँ। अगर कांग्रेस आती है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि रोजगारी पे इफेक्ट पड़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, मैं इसका खुद शिकार रहा हूँ। 2018 में एक इनकी भर्ती आई थी ग्रुप डी की। जी। हाँ जी, उसमें इन्होंने 800 बच्चों को टर्मिनेट किया था, जबकि हम हाई कोर्ट में सिंगल बेंच पे एक केस जीत भी गए थे। अच्छा। हाँ, और उसके बाद चलो टर्मिनेट तो कर दिया, पर बच्चे का एनपीएस का 1.5 लाख रुपया अब तक इन्होंने फंसा रखा है। ओह। वो अब तक बेचारे कभी कुरुक्षेत्र जाते हैं, कभी कोई डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, बट उनका एनपीएस का पैसा निकल नहीं पाता। 1.5 लाख रुपया एक बच्चे का है, और सोचो 800 बच्चा टर्मिनेट हुआ है, तो कितना इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है युवाओं के साथ। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो छोटी पार्टियां हैं, जैसे बहुत सारी पार्टियां इस बार हरियाणा में अब दमखम आजमा रही हैं, जैसे चंद्रशेखर की पार्टी है, मायावती भी एक्टिव होगी, आम आदमी पार्टी भी एक्टिव हो गई है, तो क्या छोटी पार्टियां ये बीजेपी को कुछ आघात पहुंचाएंगी या बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगी? बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, बट अगर मैं अपनी राय दूं युवाओं की तरफ से बोलूं तो कांग्रेस को हमें वोट डालनी चाहिए। हाँ। एक परिवर्तन लाना चाहिए अगर हमें अपने युवाओं को संभालना है। हाँ। और अगर हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो हाँ। बीजेपी को वोट डालने का इस बार कोई फायदा नहीं है। आप कांग्रेस में वोट डालिए और हरियाणा को विकास की तरफ लेके जाइए। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस को लेके इस बार युवाओं में और जनता में सोच बदली है, उसको देखते हुए लगता तो है कि कहीं ना कहीं इस बार बहुत कठिन है डगर पनघट की बीजेपी के लिए। और कांग्रेस के पास वैसे भी खोने के लिए कुछ था नहीं। पिछली बार 30+ सीटें थीं, अगर इस बार 40+ सीटें लेकर आती हैं तो कहीं ना कहीं एक दो निर्दलीय या फिर अपने दम पर अगर सरकार बने तो टक्कर तो जोरदार रहेगी। बने रहेगा हमारे साथ ऐसी ही खबरों के लिए, आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। खबर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।